गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रेज़ेगी बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रेज़ेगीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव ट्रेज़ेगीज बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी। ट्रेज़ेगीज ने एक थ्योरी प्रेजेंट की। उस थ्योरी की हेल्प से हम क्या कर सकते थे कि जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की उसको फाइंड करेंगे इन किस केस में, स्ट्रिप फुटिंग के केस में। कि स्ट्रिप फुटिंग के केस में जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल को उसको फाइंड करने के लिए ट्रेज़ेगी ने एक थ्योरी प्रेजेंट की। और इस थ्योरी के लिए उन्होंने कुछ क्या किया, कुछ फॉलोइंग अजम्पशंस भी दी। जैसे फर्स्ट अजम्पशंस उन्होंने दी, द बेस ऑफ फुटिंग इज़ रफ। कि जो हमारा जो फुटिंग का बेस जो होगा वो रफ होगा। सपोज करो इस तरह की फुटिंग होगी तो इसका जो ये बेस होगा, जहाँ पे जो बेस रहेगा ये बेस आपका रहेगा रफ। द फुटिंग इज लेड एट ए शैलो डेप्थ। तो जो फुटिंग की जो डेप्थ रहेगी वो शैलो डेप्थ रहेगी। शैलो डेप्थ का मतलब होता है कि डेप्थ कम होती है एज कम्पेयर टू उसकी बिर्थ। उसकी बिर्थ जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन डेप्थ उसकी कम होती है, वो से हम कहते हैं शैलो डेप्थ। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अबव द फुटिंग इज निगलेक्टेड। तो जो शेयर स्ट्रेंथ होगी सॉइल की, जो शेयर स्ट्रेंथ होगी सॉइल की जहाँ पे फुटिंग के ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और जहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगी, जहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे यूनिफॉर्म सरचार्ज गामा डी एफ के साथ। सपोज करो जहाँ पे ये फुटिंग है मेरे पास, जहाँ पे और जहाँ पे यह ग्राउंड सरफेस है। ठीक है। जो ग्राउंड सरफेस है, जहाँ पे जो डेप्थ आएगी इसकी फुटिंग की ग्राउंड सरफेस से लेके, उसको हम डिनोट करते हैं डी एफ के साथ। मतलब कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन उसे बोलेंगे यहाँ पे। और जहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगी उसको हम डिनोट करेंगे गामा के साथ। द लोड ऑन द फुटिंग इज वर्टिकल एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो लोड जहाँ पे होगा वो क्या होगा, वर्टिकल रहेगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। तो उसको देखिए कैसे रहेगा वो, क्या करना है यहाँ पे, सपोज करो जो फुटिंग है इस तरह की यहाँ पे, और जहाँ पे जो आपका लोड आ रहा है वो लोड जो होगा आपका इस तरह वर्टिकल लोड होगा। ठीक है। इस तरह वर्टिकल लोड होगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस ओवर फुटिंग के ऊपर। इंटायर फुटिंग के ऊपर जो लोड आएगा वर्टिकल होगा और वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इसके ऊपर। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल इज गवर्नड बाई मोहर कॉलम इक्वेशन। और जो शेयर स्ट्रेंथ होगी सोइल की उसको हम क्या करते हैं, मोहर कॉलम इक्वेशन से भी गवर्न कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, एज द बेज, जहां पे देखिए आप, एज द बेज ऑफ फुटिंग इज रफ। जैसे कि यहाँ पे ये फुटिंग है। ठीक है। और फुटिंग का जो बेस है वो क्या है, रफ होगा। जैसे मैंने जंक्शन में कहा कि जो फुटिंग का बेस जो होगा वो रफ रहेगा। द सोइल इन द बेज ए बी सी इमीडिएटली बीनीथ द फुटिंग इज प्रिवेंट द अंडर गोइंग एनी लेटर जील्ड। तो जैसे मैंने बोला कि जो फुटिंग का बेस होगा वो रफ होगा, और जहाँ पे जो सॉइल वेज है मेरे पास जोन वन में, तो ये किसके बिल्कुल फुटिंग के नीचे लाई कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा जोन वन में जो सॉइल वेज है इसमें कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगी। द सॉइल इन दिस वेज जोन वन रिमेन इन द स्टेट ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। इट बिहेव एज इफ इट वेयर ए पार्ट ऑफ फुटिंग इटसेल्फ। तो जहाँ पे जो जोन वन में सॉइल वेज जो है वो क्या रहती है, एक इलास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाती है, एक इलास्टिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में चली जाएगी। और यहाँ पे जो जोन वन में सॉइल वेज जो है वो ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो फुटिंग का ही एक पार्ट है। इट इज अज्यूम दैट द एंगल सी बी ए एंड एंगल सी बी ए आर इक्वल टू लेंथ ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंट फाई। तो जहाँ पे जो एंगल मेरे पास आएगा सी बी ए या फिर सी बी ए, तो ये किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस फाई के इक्वल रहेगा। द स्लोपिंग एज, यहाँ पे देखिए स्लोपिंग एज कौन सी है, ये वाली ए सी, जहाँ पे ये क्या है स्लोपिंग एज है। और जहाँ पे बी सी भी मेरे पास क्या है, एक स्लोपिंग एज है। तो यहाँ पे ये एक स्लोपिंग एज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सी बी ए है, सी दैट इज सी
बी एंड ए। तो सी बी ए क्या कह रहा है, बेयर अगेंस्ट द रेडियल शेयर जोन सी बी डी के, सी बी डी के जे क्या कह रहा है कि यहाँ पे, तो इस पे क्या है कि रेडियल शेयर जोन आ रहा है सी बी ए के ऊपर, किससे आ रहा है, सी बी डी से आ रहा है, एंड सी ए एफ से, दोनों तरफ से आ रहा है। मतलब इस तरह से भी आ रहा है रेडियल शेयर जोन और इस तरह से भी रेडियल शेयर जोन आ रहा है। मतलब जोन 2 क्या कर रहे हैं, जोन 1 पे शेयर रेडियल शेयर जोन का इफेक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो कर्व सी डी मेरे पास है, जो देखिए यहाँ पे जो कर्व सी डी कर्व है, जहाँ सी एफ कर्व जो है, ठीक है, वो एक आर्क है, वो एक आर्क है, कौन सी, लॉगरिथमिक स्पाइरल आर्क है वो एक। हमारे पास आता है टू ट्रायंगुलर जोन, दो ट्रायंगुलर जोन है मेरे पास, एक बी डी ई है और एक ए जी एफ है। और ये जो जोन दोनों है जो करंकाइन पैसिव जोन्स हैं, जो जोन थर्ड में लाइक कर रहे हैं, वो जहाँ पे जो ओवरबर्डन प्रेशर रहेगा आपका, वो रहेगा गामा, गामा एज अ यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जहाँ पे जो ये मेरा ओवरबर्डन प्रेशर है एक्ट करेगा ऐसे के सरचार्ज लोड की तरह एक्ट करेगा करंकाइन पैसिव जोन में। द शेयरिंग रेसिस्टेंट ऑफ सॉइल लोकेट अबव द बेस ऑफ फुटिंग इज नेग्लेक्टेड। अब जहाँ पे जो मेरे पास सॉइल, जहाँ पे द शेयरिंग रेसिस्टेंट, जो शेयरिंग रेसिस्टेंट है सॉइल का, जो शेयरिंग रेसिस्टेंट है सॉइल का बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर, उसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। एंड द इफेक्ट ऑफ सॉइल इज टेकन इक्वलेंट टू सरचार्ज। और जहाँ पे जो सॉइल का इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, सरचार्ज के इक्वल ले लेंगे। मतलब किसके इक्वल लेंगे, गामा डी एफ के इक्वल ले लेंगे उसको हम, ठीक है। इसी इंजम्पशन की वजह से क्या कह रहा है, जो जो ट्रेज़ेगी ने थ्योरी दी है, तो ये थ्योरी वैलिड है सिर्फ शैलो फाउंडेशन के लिए। इसमें क्या रहता है आपका कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वो क्या रहती है, कम रहती है। और यहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन रहेगी आपकी वो सिमिलर रहती है जैसे कि रिटेनिंग वॉल में रहती है इन केस ऑफ पैसिव केस में बात करेंगे तो। द फेलियर अकर्स when downward pressure exerted by loads on the soil adjoining the inclined surface CB and AC of the soil wedge is equal to upward pressure। तो जहाँ पे जो फेलियर अकर कब करेगा, जब डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट होगा, जब डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट होगा तो जहाँ पे क्या होगा, फेलियर अकर आएगा। तो कौन से फेस से फेलियर आएगा, जैसे BC जहाँ AC के ऊपर आएगा, ठीक है। जहाँ पे जो सॉइल वेज है जो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, अपवर्ड प्रेशर के इक्वल, मतलब ऊपर से प्रेशर लगेगा और नीचे से भी प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स जो होगी ड्यू टू लोड की वजह से, और जो लोड की वजह से डाउनवर्ड फोर्स रहेगी वो रहती है हमारी क्यू यू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इनटू बिर्थ ऑफ फुटिंग एंड द वेट ऑफ वेज। और जो वेट ऑफ वेज रहेगा वो क्या है, जो इस जोन 1 में वेज का जो वेट है वो क्या रहता है हमारा 1/4 इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिर्थ ऑफ फुटिंग का स्क्वायर tan phi डैश। तो ये हमारा रहता है वेट ऑफ वेज रहता है। द अपवर्ड फोर्स आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो क्या वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, किसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, वो होंगे हमारे रिजल्टेंट पैसिव फोर्स के कंपोनेंट होंगे। जहाँ पे देखिए जोन 2 में ऊपर से लोड लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, तो जहाँ पे जो पीपी फोर्स एक्ट करे, पीपी का मतलब होता है कि पैसिव फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ पैसिव फोर्स एक्ट करेगी यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे। और जहाँ जिस एंगल से ये लाई करेगी मेरी इंक्लाइंड सरफेस से, वहाँ पे एंगल बनेगा जिसको हम कहते हैं एंगल फाई डैश, जहाँ सी डैश भी कहेंगे हम उसको। एज द रिजल्टेंट पैसिव फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल फाई डैश द नॉर्मल सरफेस ऑफ वेज इज वर्टिकल। तो जैसे ही जो मेरी रिजल्टेंट पैसिव फोर्स है इंक्लाइंड करेगी एंगल फाई के साथ, तो जहाँ पे जो मेरा नॉर्मल वेज है वो एक वर्टिकल की तरह बिहेव करे। Therefore, from the equilibrium equation in the vertical direction, अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे रहेगा, तो जहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे जी इस इक्वेशन में हम क्या, मैंने क्या बोला था, वेट ऑफ वेज जोन 1 में, और ये क्या था डाउनवर्ड लोड, जो यहाँ पे डाउनवर्ड लोड लग रहा है जो वो आ गया मेरा क्यू यू इंटू बी, और ये क्या आएगा मेरा वेट ऑफ वेज इन जोन 1 इज इक्वल टू 2 जहाँ देखो 2 कहाँ से आया, जोन 2 में भी पीपी का फोर्स लग रही है, ठीक है, पैसिव फोर्स लग रही है, जोन जहाँ पे पैसिव फोर्स लग रही है, मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों देखो तो पीपी एक्ट कर रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। और सी ए जहाँ सी डैश क्या है मेरे पास यहाँ पे, जोन 2 में भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी है, और एल आई साइन फाई। तो जहाँ पे एल आई क्या है,
एल आई क्या है मेरे पास, जहाँ पे जो एल आई रहेगा आपका वो रहेगा सी ए, जहाँ सी बी, जहाँ पे इंक्लाइन सरफेस की लेंथ, उसको डिनोट किया हमने एल आई के साथ। और जो यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस की लेंथ रहेगी वो रहती है बी अपॉन टू, बी अपॉन टू, मतलब कि विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाई टू ओवरऑल डिवाइडेड बाई कॉस इंटू फाइव डैश। ठीक है, देयरफॉर अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन कैसे आई, हमने क्या किया यहाँ पे, एल की वैल्यू यहाँ पुट की, एल की वैल्यू यहाँ पुट की। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे किया हमने। कैसे किया यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बार हमने क्या किया, जहाँ पे करता हूँ मैं, क्या यू इज इक्वल टू इंटू बी। अब क्या किया यहाँ पे, टू पी पी एज इट इज रख रहे हैं यहाँ पे, प्लस टू सी डैश इंटू बी अपॉन टू, जो हमने एल आई की वैल्यू थी वो पुट करना शुरू कर दिया हमने एल आई की जगह पे, इंटू साइन फाइव डैश अपॉन कॉस फाइव डैश माइनस, हमने क्या किया, जहाँ पे प्लस था तो उस साइड शिफ्ट कर दे, माइनस आएगा 1/4 गामा बी स्क्वायर टेन फाइव डैश। जहाँ पे जे वाला टू और जे वाला टू आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, क्या यू इंटू बी आ गए यहाँ पे, क्या यू इंटू बी, फिर क्या आ रहा है टू पी पी, जहाँ पे आ गया टू पी पी। अब जहाँ पे क्या बचा, बी और सी डैश, जहाँ पे आ गया बी और सी डैश, साइन अपॉन कॉस टेन, टेन आ गया यहाँ पे, माइनस इसको जो हमारा साइड था उसको शिफ्ट किया दूसरी तरफ, तो माइनस में क्या आएगा 1/4 गामा बी स्क्वायर टेन फाइव। तो ये क्या था हमारे पास, जोन वन में वेट ऑफ वेज। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास इक्वेशन वन। और जहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट पैसिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे पी पी, सी ए के ऊपर और सी बी के ऊपर, उसके तीन और कंपोनेंट्स हैं। तो हम अभी तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे जो वेट ऑफ सॉइल इन शेयर जोन, और शेयर जोन में जो वेट ऑफ सॉइल है, कौन सा शेयर जोन है, जोन टू और थर्ड, जहाँ पे टू और थर्ड मतलब कि बी सी डी ई, जहाँ फिर ए सी एफ जी, जे हमारे क्या कौन से हो गए, सॉइल ऑफ शेयर जोन टू और थर्ड। ठीक है, जहाँ पे हमने जूम कर लिया कि जहाँ पे जो सॉइल है वो कोजन लेस है तो सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जहाँ पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है, जहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जहाँ सरचार्ज लोड लग रहा है क्यू, वो भी हमने निगलेक्ट कर दिया, उसको हमने भी यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, पीसीसी निकालना है। तो ड्यू टू कोजन लेस, ड्यू टू कोजन, जहाँ पे हम कोजन की बात करेंगे, कोजन क्या होता है, सी डैश ऑफ सॉइल। जहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ अज्यूम कर लेंगे जो सॉइल जहाँ पे प्रेजेंट है वो सॉइल क्या है, वेटलेस है, तो गामा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जो सरचार्ज लोड लग रहा है क्यू, उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे क्यू के बारे में, मतलब पैसिव प्रेशर क्यू ड्यू टू सरचार्ज। क्यू किसके वजह से लगेगा, सरचार्ज की लोड की वजह से लगेगा। अज्यूम द सॉइल एज कोजन लेस एंड बेडलेस, हम जहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि सॉइल जो आपकी क्या है, कोजन लेस और बेडलेस है, तो जहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो, गामा इज इक्वल टू जीरो रहेगा। दस द रिजल्टेंट पैसिव फोर्स पी पी, जो हमारे पास रिजल्टेंट पैसिव फोर्स है पी पी इज वो किसके इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ कंपोनेंट्स के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि पी पी इज इक्वल टू पी पी गामा प्लस पी पी सी, ऐसे में सम उसके इक्वल हो जाएगा, इसका पी पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पैसिव फोर्स है वो इज इक्वल टू पी पी गामा प्लस पी पी सी प्लस पी पी क्यू के इक्वल रहेगा फ्रॉम इक्वेशन ए। अब हम इक्वेशन ए से बात करेंगे। तो इक्वेशन ए में क्या था, टू पी पी था, तो टू पी पी इज रिप्लेस्ड बाई सम ऑफ थ्री कंपोनेंट फोर्सेस। तो जहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे उनको। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो जहाँ पे क्या किया 2pp गामा माइनस 1/4 गामा बी स्क्र tan फाई। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो ट्रजैगीज ने कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ उन्होंने पहले एग्जाम्पल इक्वेशन दी हुई है कि अगर इस तरह की इक्वेशन बनेगी तो वो किसके इक्वल रहेगी हमारे पास b इंटू 1/2 बी गामा एन गामा के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ सॉइल वेट इन शेयर जोन, कि सॉइल वेट का क्या इफेक्ट पड़ता है शेयर जोन में। एज इट इज़ करेंगे हम, अगर 2pc करेंगे 2pc प्लस bc सैन फाई, तो bc डैश साइन फाई के बाद tan फाई के बाद फाई डैश के बाद करेंगे तो किसके इक्वल रहेगा वो b इंटू सी डैश एन सी इफेक्ट ऑफ कोजेंस, इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कोजेंस कहेंगे। ऐसे ही अगर हम 2ppq की बात करते हैं तो किसके ऊपर रहता है b इंटू गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एन क्यू, मतलब इफेक्ट ऑफ सरचार्ज के ऊपर रहेगा वो। वी गेट हम क्या करेंगे तीनों को प्लस कर देंगे, जैसे मैंने बोला था पी पी इज इक्वल टू पी पी गामा प्लस पी पी सी प्लस पी पी एन क्यू, तो हम तीनों को क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर दिया। अब जहाँ पे बी बी था वो आपस में हमने कट करने के बाद क्या बन गया हमारे पास क्यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 गामा बी एन गामा, जो क्वेश्चन को नाम देते हैं हमने स्टार यहाँ पे। और हमने क्या किया यहाँ पे क्यू यू सी एन सी प्लस डी एफ। अब हमने क्या किया गामा जो हमारे पास गामा डी एफ था उसको हमने रिप्लेस कर दिया क्यू यू क्यू नॉट के साथ, बाकी हमने एज इट इज रखा, उसको डिवाइड किया 1/2 को तो आपस में, तो जो हमारे पास आ गया 0.5 गामा बी एन गामा बाई। तो जहाँ पे जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट का मतलब क्या होता है ओवरबर्डन प्रेशर, जो ओवरबर्डन प्रेशर किसके इक्वल होगा गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के इक्वल रहता है हमारे पास। यहाँ पे जो इक्वेशन स्टार है, जहाँ पे मैंने बोला इक्वेशन स्टार है, इसको हम कहते हैं बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, हम क्या कहेंगे ट्रजैगीज बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जो हमारे एन सी हैं एन क्यू हैं एन वाई हैं, ये क्या है हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स होते हैं और ये डिमेंशनलेस नंबर होते हैं। और ये हमारे जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि फाई के ऊपर इनकी वैल्यू। और जो हमारे एन सी एन क्यू एन वाई जो हमारे बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं उनको हम कुछ फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई हैं ट्रजैगीज ने, जिनकी हेल्प से हम एन सी एन क्यू एन वाई को भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे एन सी को सोल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने कॉट फाई डैश ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस 5-/2 ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज। ये था हमारा एन सी को फाइंड करने का फार्मूला। एज इट इज़ ही हमें एन क्यू का भी दिया है, एन क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस 5-/2। और यहाँ पे हमने यहाँ पे ए लिखा है बार बार, तो ए का मतलब होता है ई की स्क्वायर 3 ई की पावर ब्रैकेट 3π4 माइनस 5-/2 tan 5-। और एन वाई जहाँ एन गामा कैसे निकलता है 1/2 ब्रैकेट के पी अपॉन कॉस स्क्वायर 5- -1 tan 5-। और के पी क्या रहता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। जो फिगर्स हमने पढ़ी जितनी भी, दो फिगर्स हमें क्या करती हैं बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स की वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं। और क्वेश्चन स्टार जो है वो हमें क्या देती है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग की। स्ट्रिप फुटिंग की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं विद द इक्वेशन ऑफ स्टार, जो हमने ट्रजैगी इक्वेशन पीछे फाइंड की है। अब आता है ट्रजैगीज बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। तो ट्रजैगी ने कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं ऑलरेडी बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए, जहाँ पे दो फेलियर दिए हैं, एक जनरल शेयर फेलियर दिया है, एक लोकल शेयर फेलियर दिया है। इन केस हम जनरल शेयर फेलियर की बात करेंगे वहाँ पे तो उसने पहले ही वैल्यूज दे रखी है। अगर 5- मेरे पास 5 आता है तो एन सी 7.3 रहेगा, एन क्यू 1.6 रहेगा और एन वाई एन गामा 0.5 रहेगा। और अगर लोकल शेयर फेलियर की बात करेंगे वहाँ पे अगर 6.7 आता है मेरा एन सी डैश, तो 5 में मेरा 5 आएगा, तो एन सी मेरा 6.7 आएगा और एन डैश क्यू मेरे पास 1.4 रहेगा और एन गामा बाई मेरे पास 0.2 रहेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रजैगीज बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर से हम डायरेक्ट वैल्यूज़ ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज का लेक्चर बस, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और किसी स्टूडेंट्स को भी इसका पीडीएफ लिंक चाहिए होगा तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, काइंडली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।